अनुज का गुस्सा हर कोई जानता है क्योंकि वो शांत नहीं बैठता है जब अनुपमा की बात आती है। तो अनुज ने कहा श्रुति से कि श्रुति, तूने अगर किसी और के साथ कुछ भी किया होता तो एक बार में तुम्हें माफ भी कर देता, पर तूने जो किया है वो अनुपमा के साथ किया है, इसलिए माफी नहीं मिलेगी। रिंग उतारी और हाथों में दे दी, बोला रिश्ता खत्म आज के बाद हम दोनों का। बोला गलती तो हर किसी से होती है, मेरी ये पहली गलती थी और पहली गलती पे रिश्ता तोड़ना सही नहीं है अनुज। और फिर अनुपमा सब कुछ क्यों कर रही हो मुझे पता है, तो फिर श्रुति ने एक अलग गेम खेला। आद्या को आगे खड़ा किया, बोला खाओ अनुपमा इसकी कसम खाओ। इसके सर पे हाथ रखवाया जबरदस्ती कि खाओ कसम के आपके दिल के अंदर अभी भी एके के लिए जगह है, आप अभी भी एके से प्यार करती है, आज अनुज के लिए मरती है, प्यार करती है। क्या ये सच है या नहीं? अब आद्या के सामने अनुपमा आद्या की कसम खा के तो सच ही बोलेगी, और अनुपमा कसम नहीं भी खिलवाती श्रुति तो भी सच ही बोलती वो, क्योंकि महान है ना वो अनुपमा। अब आद्या को लगेंगे झटके और दौरे इस प्रोग्राम में, जब अनुपमा बोलेगी हाँ हाँ करती हूं मैं प्यार, पर ये सब कुछ कल दिखाया जाएगा। आज के एपिसोड में वही कि भाई ये मामेरे की रस्म नहीं करते हैं। डिम्पी ने बोला, बा ने बोला मामेरे की रस्म तो होगी। जहां हमारे तोशु और पाखी बोल रहे हैं किसी को भी राह चलते को मामा बना के रस्म करना वेस्ट है, मामेरे की रस्म मामा ही करता है। डिम्पी ने भी बोला मैं कहीं भी मामा उठा के रस्म करने से बेटर है कि मैं ये रस्म ना करें। बोला पर रस्म जरूरी है ये। बोला पर मामा कहां से लाएंगे? अरे मामा बोली मामेरी की रस्म तो हो के रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, और मामा तुम्हारा आएगा और तुम्हारा ही मामा आएगा। डिम्पी याद रखना, तुम्हारा मामा मैं लेकर आऊंगी कल। सब लोग तैयार होके मामेरी की रस्म के लिए रेडी हो गए। वनराज बोले जरा अनुपमा से पूछो कौन से चौकीदार कौन सी किसी को पकड़ के रास्ते से लाने वाली है मामा के लिए, तो हम रस्म तो स्टार्ट करें। वैसे भी अनुपमा के लिए तो हर इंसान सगा और अपना है। वहां पाखी और तोशु बड़ा मजे ले रहे थे, हंस रहे थे कि मम्मी जरूर किसी राह चलते को उठा के मामा बना देगी, पर वो ओरिजिनल मामा लेकर आई। बैंड बाजा बजे और अनुपमा की एंट्री हुई। बोला डिम्पी तुम्हारा मामा आ गया। फिर आया अनुपमा का भाई यानी कि भावेश। अब डिम्पी माँ समान है अनुपमा की, यानी माँ ही है, तो अनुपमा का भाई डिम्पी का मामा हुआ, क्योंकि वो समर का ऑलरेडी मामा है, तो हो गया ना असली मामा। सारे घर वाले खुश हो गए। देविका बोली यार मैं तो भावेश के घर पे रह रही थी, मेरे को खुद को नहीं पता ये चीज के बारे में, मैं कैसे भूल गई कि ये समर का मामा है तो डिम्पी का तो मामा ही हुआ। अनुपमा उसकी माँ जैसी है तो डिम्पी का तो वो मामा ही हुआ ना। फिर बा ने भी बोला ये बात तो सही है, हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि भावेश मामा बन सकता है। फिर भावेश का स्वागत है। बोला देखो वैसे रिश्ते के नाते तो मैं नहीं आता, पर मामा के नाते मैंने रिश्तों को थोड़ा सा होल्ड किया, हाफ डे की छुट्टी ली और मामा का फर्ज पूरा करने के लिए आ गया। सब लोग मिले गिरे। बा ने बोला अब नाचते ही रहोगे कि अंदर आओगे, तुम्हारा हाफ डे नाचने में चला जाएगा, फिर तो जल्दी से मामारा की रस्म करते हैं। फिर बा ने बोला मामारा एक जोड़ा चूड़े गिफ्ट दूल्हा दुल्हन के लिए लेकर आता है। बोला लाया हूं ना बा। सब लिया। फिर बा ने नोटिस किया, लिखा सब कुछ कि ये लाया है मामा। डिम्पी को सारी गोद में दी, सब कुछ किया, रस्म अच्छे से गई। फिर काव्या और अनुपमा नाचते नाचते गोल 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 घूम रहे थे और अनुपमा जाके गिरी अनुज की गोद में। फिर वही वनराज बोले मेरा ये सीन देख के बड़ा गाने का मन कर रहा है, पर आज थोड़ा गला खराब है, इसके लिए गाना नहीं गाऊंगी मैं। वहीं पे माहौल थोड़ा सा गर्म कर दिया अनुज ने। अनुपमा साइड पे गई। साइड पे जाने के बाद अनुज और अनुपमा के बीच में बातें हुई। बोला तुम कुछ छिपा रही हो, मुझे पता चल रहा है, पर मुझे शादी के बारे में बात करनी है। मेरा मतलब है डिम्पी और टिट्टू की शादी के बारे में। वो मुझसे कुछ लेगी नहीं, इसके लिए मैं चाहता हूँ तुम दे दो, इससे ये पैसे कुछ उसकी हेल्प हो जाएगी। वो मुझसे लेगी नहीं। कहीं ना कहीं उसकी पहली शादी मेरे घर से हुई थी और इसकी ये शादी की वजह और जो इसकी परिस्थिति वो मेरी वजह से ही है। बोला आपकी वजह से नहीं। बोला समय की गोली जब चली थी उसमें आपकी गलती नहीं थी, उन बातों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। फिर बोला कि मुझे स्पाइसी जो चटनी के बारे में कुछ बताना है। वहां पे आ गई श्रुति। बोला ये कुछ बोले। बोला आप कुछ बातें कर। बोला आप जो सोच रही वो बातें नहीं कर रहे हैं।
मुझे बताया कि आप उनकी अमेरिका में पैसे देके मदद करके आए, थैंक यू। आपने उनके लिए केडी के बारे में, उसके बारे में इतना सब कुछ सोचा। पर इससे पहले वो सवाल जवाब का ट्रुथ देर वाली गेम शुरू हुई थी, जहां अनुपमा उससे कुछ सवाल पूछे। बोला रेडी हो? इतना मेरे को पेन हो रहा है, ये हो रहा है, स्टिचेस दर्द हो रहे हैं। फिर बोला हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वनद ने बोला चलो चलो। बोला नहीं, मैं होटल पे जाके आराम करूंगी, दवाई लूंगी, ठीक हो जाएगा, प्लीज अनुज मुझे ड्रॉप कर दो। तो अनुज होटल पे ड्रॉप कराया, फिर अनुज वापस आया। मतलब इनडायरेक्टली वो गेम वहीं पे खत्म हो गया, जहां पे यशदीप ढिल्लो को शक हुआ। और यशदीप ढिल्लो को इससे पहले भी शक हुआ था, जब अनुपमा रसोई में थी तो यशदीप ढिल्लो बात करने गए कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी को बचाने की कोशिश करी, और वो भी श्रुति को। क्योंकि मैं और बीजी जब निकले थे खाने के लिए कहीं पे बाहर, तो मैंने रेस्टोरेंट में मैंने मिस स्मिथ को और श्रुति को बात करते हुए सुना था। और आपका वो ट्रुथ और डेयर वाले गेम में जिस तरह से आप आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे, उससे मुझे शक तो यकीन में बदल गया था। और अभी मैंने जब पूछ रहा हूं कि हम स्मिथ जी से कैसे बात करेंगे, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट तो खुल जाएगा, रेस्टोरेंट खुलने के बाद कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे वो नहीं पता, उस चीज का डर है। बोला मिस स्मिथ ने जो हमारे बारे में बोला है वही हमारे बारे में अब अच्छा बोलेगी, आप उसकी फिक्र ना करें। उनको किसने कहा था बोलने के लिए, किसने फोर्स किया था, सबके नाम मुझे पता है। और ये बात अनुज सुन रहा था। इतने में आद्या के लेके गई साइड में से आइसक्रीम खानी है। बोला तुम सब कमरे में जाओ, मैं सबके लिए आइसक्रीम पानी पूरी सब लेकर आता हूँ, तुम जाओ। फिर जाकर खिड़की में बातें सुनी। इतने में बोला ठीक है आप बोलती है तो इस बात को खत्म कर देते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, स्पाइसी चटनी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि श्रुति जी को सजा मिलनी चाहिए उसकी? क्योंकि अनुज और आद्या के साथ भी कभी भी श्रुति ऐसा कर सकती है। ऐसी औरत अनुज के लिए सही नहीं है, ना आद्या के लिए सही है। बोला अगर ये बात अनुज आद्या को पता चलती है, परिवार को पता चलती है, सबसे ज्यादा दुख आद्या को होगा, दुखी अनुज होंगे, परेशान वो सब लोग होंगे। इसके लिए मैं इतना बड़ा सच उनको नहीं बता सकती कि मेरे साथ जो भी हुआ वो सब श्रुति ने किया है। अब अनुज को मैसेज, उसकी बातें, घबराहट, वो सारे टोन फ्लैशबैक में और याद आ किया कि ये फूड क्रिटिक्स को श्रुति ने बोला और अनुपमा की जिंदगी श्रुति ने बर्बाद की इनसिक्योरिटी में आके। फिर वहां से गुस्से में खिड़की पे अनुपमा को देखा, अनुपमा ने अनुज को देखा, बोला कि अभी ये इन्होंने सुन लिया तो ये चुप नहीं बैठेंगे। अब वो अनुपमा बोला अनुज रुको, उससे पहले अनुज चला गया और एपिसोड खत्म हो गया। फिर शुरू हो गया तमाशा शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए